सुप्रभात बच्चों, वसंती सिंधी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 11 जिसका नाम है रहीम के दोहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कही का मतलब होता है कहना, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बनते हैं, रीत का मतलब होता है तरीके, विपत्ति मतलब संकट, कसौटी जे इसका मतलब होता है जो साथ देता है, जो खरा उतरता है, तेई मतलब होता है तेही, सांचे का मतलब होता है सच्चे, मीत का मतलब होता है मित्र। इस दोहे में कविता मतलब यह दोहा है, ठीक है। और इस दोहे में रहीम जो है वे कहना चाहते हैं, जो दोहे लिखने वाले हैं वे रहीम है, तो रहीम कहना चाहते हैं कि जब धन दौलत साथ देता है तब तो बहुत से लोग बहुत तरीकों से हमारे हितैषी बने रहते हैं, मतलब हमारे चहेते बने रहते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, मतलब जब हम पर आपत्ति आती है, जब हम पर कोई संकट आता है और जब हमें कोई मित्र हमारी मदद करता है, वही हमारा खरा मित्र होता है। अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारा जो साथ देता है वही हमारा खरा मित्र कहलाता है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। परे का मतलब होता है पड़ने पर, जल का मतलब पानी, जात मतलब जाता है, बही मतलब बह, तजी मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछलियाँ, मोह मतलब लगाव, मछरी मतलब मछली, नीर मतलब पानी, तऊ मतलब तब भी, छाड़ती मतलब छोड़ती, छोह मतलब प्रेम। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। आगे रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाते, सरवर मतलब सरोवर, पियत मतलब पीते हैं, पान मतलब पानी, परकाज का मतलब होता है दूसरों के काम, हित मतलब के लिए, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचयी मतलब एकत्र करना, सुजान मतलब सज्जन। रहीम आगे इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और ना ही सरोवर मतलब कि जो तालाब है अपने द्वारा संचित जल को पीते हैं। मतलब अभी ये वृक्ष है, वृक्ष तो फल देते हैं, फूल देते हैं, पर ये खुद उसका उपयोग नहीं करते हैं। कभी भी वृक्ष अपना फल नहीं खाते, कभी भी तालाब खुद में संचित किया हुआ जल नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन और विद्वान लोग जो होते हैं वे धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरना वे दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे का मतलब होता है खोखले मतलब बेकार, बादर मतलब बादाल, क्वार का मतलब होता है आश्विन माह, ज्यो मतलब जैसे, गहरात मतलब गरजते हैं, निर्धन का मतलब होता है गरीब, भय का मतलब होता है हुए और पाछली मतलब होता है पिछली। रहीम इन पंक्तियों से हमें यह बताना चाहते हैं कि अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज जो होती है वह खोखली होती है, मतलब बेकार होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वे बरसात नहीं करते। आश्विन महीने में जब आकाश में जो बादल छाए होते हैं अगर वे गरजते हैं तो उनका कोई भी मतलब नहीं होता है क्योंकि उस समय वे बरसात नहीं करते, बारिश नहीं करते। उसी प्रकार भूतकाल में धनी रहे, अगर भूतकाल में वे धनी रहते हैं, अगर भूतकाल में उनके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है और अब वे निर्धन हो चुके हैं, मतलब वर्तमान में अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, निर्धन मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है,
तो इनके द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती, ऐसा यहाँ पर रहीम कहना चाहते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। रीत का मतलब होता है ढंग या तरीका, शीत मतलब शीत या ठंड, घाम मतलब धूप, औ मतलब और, मेह मतलब होता है बादल, सही का मतलब होता है सहना, त्यो का मतलब होता है वैसे, देह का मतलब होता है शरीर। यहाँ पर रहीम इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि धरती का एक नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। मतलब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई है, अगर हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हमें सहज रूप से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उस कठिनाई से हमें संभाल कर उससे आगे बढ़ना है। अगर हमारे जीवन में सुख आते हैं तो उस सुख का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, उस सुख को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। तो इस तरीके से रहीम इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें सहज भाव से जीना आना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। इस तरीके से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।